14 का बात क्यों कर रहे हैं? 2014 से ही लोग ठगाते आ रहा है। अब देख रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से वादे हुए और उसको जुमला करार दे दिया गया। कौन से वादे? तो आप वादे थे ना, 15 लाख का % नौकरी बिहार को दे दिया है। आपने जिस तरह से नौकरी दिया है, उस नौकरी से बिहार का विकास नहीं हो जाना ना। बिल्कुल, आपने देखा कि वहां पानी फ्री कर दिया गया, बिजली फ्री कर दिया, तो केजरीवाल की सरकार बन गई। 10 साल है ना। सर वो बोल रहे हैं हम 5,000 बोल सकते थे कि मां बहन योजना में हम 5,000 देंगे। दीजिएगा कहां से? पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना, खजाना खाली है। नहीं अब वो लोग डर गए हैं अंदर से, जो है उनको डर लग रहा है। इसी से नहीं, डर लग। कल जैसा आपने खबर देखा, पूरे बिहार में राजद ने अपना जन संवाद रथ निकाला और दरभंगा में जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने हाया घाट में निकाला। 5 ऐसी विशेष चीजों को लेकर के उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर शोएब अहमद खान से, जो दरभंगा ग्रामीण से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे कुछ उस जन संवाद रथ को जिसपे उन्होंने निकाला है हाया घाट से, वो भी दरभंगा में शुरू हुआ। देखिए, जन संवाद का जो मामला अभी रहा है, जनता को अब संवाद की जरूरत नहीं है। जिस तरह का संवाद ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि और जिस तरह का वादे लोग कर रहे हैं, तो वादे अभी जो 2014 के बाद जो वादा चलता रहा है, 2014 से मैं देख रहा हूँ, ये वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो मैंने देखा कि ये वादे पर जनता जो है वो अब भरोसा नहीं कर रही है। तो जन संवाद जो है, जिस तरह से इन लोगों ने कहा, ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 2,500 देंगे, 400 रुपया उधर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। आप 2014 का बात क्यों कर रहे हैं? 2014 से ही लोग ठगाते आ रहा है। अब देख रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से वादे हुए और उसको जुमला करार दे दिया गया। कौन से वादे? तो आप वादे थे ना, 15 लाख का था। अच्छा। लास्ट में हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जुमला है। तो जुमला को आज भी अगर जनता नहीं समझ पा रही है और इसमें लुभा जा रही है, जनता फिर से दिग्भ्रमित होकर के, जनता जो है अपने बिहार के हालात को नहीं देखेगी, तो मैं समझता हूं कि फिर बिहार का दुर्दशा होना। राजद का ये जन संवाद जो है वो आप उसे जुमला कह रहे हैं? बिल्कुल जुमला है ये सब। ये जन संवाद सरकार बनने पे वो कह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल की धरती से घोषणा की। हम ये कर रहे हैं कि आपने बिहार के अंदर में कौन सा बड़ा इनकम का स्रोत पैदा कर दिया है। 17 महीने का मौका दिया तो नौकरी दिया, और भी मौका मिले, इसलिए नौकरी का सूची जारी करे ये लोग कि कितना % नौकरी बिहार को दे दिया है। आपने जिस तरह से नौकरी दिया है, उस नौकरी से बिहार का विकास नहीं हो जाना ना। बिहार का रोजगार खत्म हो जाना नहीं है। बिहार के रोजगार के लिए आपको वो चीजें, एक रोड मैप तैयार करना होगा, जो हमारे प्रशांत किशोर जी के पास में उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया। और बिहार का अगर विकास होगा तो जन स्वराज के सरकार में हो सकता है। बाकी 35 साल में बिहार में जिस तरह से हालत बना हुआ है, इस 35 साल में इन लोगों का चचा भतीजा का भी सरकार रहा, भारतीय जनता पार्टी और इनका भी सरकार रहा, राष्ट्रीय जनता दल का भी सरकार रहा। कौन सा बड़का डबल इंजन में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं। विकास अगर होता तो हमारे बच्चे आज, हमारे लोग, हमारी जो जनता है बिहार की, वो गालियां नहीं सुनती दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। ये कौन सा विकास हुआ जो हम आज भी भिखारी की तरह, हमारे बच्चे भेड़ बकरे की तरह हमारा जो है लद के जा रहे हैं, लोग पढ़ लिख करके सड़कों पर बोरा रहा है। कौन सा आपने बड़ा तेजस्वी के पास भी तो रोड मैप है, तभी तो उसने माँ बहन योजना 2,500, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सोचिए, देखिए, देखी 200 यूनिट बिजली फ्री। एक डॉक्टर होता है जो MBBS होता है, DDMP होता है, जो देखा डी स्पॉट देखा और दूसरा स्पॉट देखी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो नहीं चलेगा। अभी केजरीवाल से बिल्कुल, आपने देखा कि वहां पानी फ्री कर दिया गया, बिजली फ्री कर दिया, तो केजरीवाल की सरकार बन गई। 10 साल है ना। सर वो तो बोले ना कि ये इसी चुनावी जो वादे है, चुनावी इस लालच में जो है लोगों ने किया। लेकिन जब ये देखा कि नहीं, इन चीजों से नहीं चलना है, ये चावल से 4 किलो चावल से बिहार अपने प्रदेश का जो है वो उन्नति नहीं हो सकता है, तो धक्का में दे दिया ना, धकेल दिया ना। तो उसी तरह से ये मामला है। ये अच्छे सोच से, अच्छे विचार से बिहार चलेगा। बिहार के लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। बिहार जो है वो अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, वो प्लान बताइए ना। कि हम ये दिखा रहे हैं कि माँ बहन योजना से 2500 रुपया हमको बोलने नहीं आता है। जन स्वराज, ये जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ये रणनीतिकार हैं, इनके पास मालूम नहीं है इनको। ये तो जब 2500 बोल रहे हैं, हम 5,000 बोल सकते थे
कि माँ बहन योजना में हम 5,000 देंगे, दीजिएगा कहाँ से? पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना, खजाना खाली है। नहीं, ये डायलॉग कुछ साल पहले इसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था, लेकिन फिर जब उनकी सरकार एक साथ आई 17 महीने के लिए नौकरी तो दिया। कितने लोग को सही टाइम पर सैलरी दे रहे हैं? अभी 6-6 महीना हो गया। यूनिवर्सिटी वाले बैठे हुए 6-6 महीना। आप, मैं बोला हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं जो गार्जियन, 6-6 महीना तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आप पैसे नहीं दे रहे हैं, क्यों भाई? खजाना पे पैसा नहीं है। लोगों को वृद्धा पेंशन जो है 3-3, 4-4 महीना, 5-5 महीने से नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा काम, ऐसा वादा करना, झूठा वादा मुझे नहीं करना। अगर ऐसा होता तो प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा वादा कर देते ना, इतना बड़ा वादा करते थे कि सारे पार्टी का वादा पीछा हो जाता। लेकिन ये वादा कहाँ कर रहे हैं? ये सिर्फ बोल रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप जो कुछ अर्जित नहीं कर सकते हैं, अब उस कमाने के लायक नहीं है, उनके लिए हम 2,000 रुपया देंगे। जिनको 400 रुपया भीख जैसा भीख दे रहे हो, वो भीख नहीं चाहिए उनको। माँ बाप की इज्जत करो और बूढ़े 60 साल के हर महिला और पुरुष को 2,000 रुपया। क्या लगता है तेजस्वी जी के इस जनसंवाद रथ और अन्य चीजों को लेकर के आज एक वीडियो वायरल है राजद के द्वारा कि सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं और वहीं पे मतलब जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना है, लालू यादव पे ज्यादा बोलना है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी मेयर है, सॉरी डिप्टी मुख्यमंत्री है बिहार के, डिप्टी सीएम, अब वो लोग डर गए हैं अंदर से, जो है उनको डर लग रहा है तेजस्वी से। नहीं, डर लग रहा है कि इससे जनसुराज से तेजस्वी का नाम बता रहे हैं कि अब जो है मसला ये आ रहा है कि ये नमक खाए हुए हैं, राजद में रहे हुए हैं ना, तो राजद में रहे हुए नमक खाए तो उसका सरियत दे रहे हैं। सरियत माने? सरियत तो मतलब होता है कि नमक हलाली। अच्छा, मतलब ये कर रहे हैं ईमानदारी, और अंदर अंदर सोच रहे हैं कि अगर आज हम तेजस्वी के खिलाफ में बोलेंगे तो कल हो सकता है कि हमारा हालत बुरा हो जाएगा, तो हम फिर कैसे वापस जाएंगे? उनको डर लगा कि 25 के चुनाव में बहुत कुछ हो सकता है। नेचुरली वापस जाएंगे तो फिर राजद में कोशिश करेंगे कि हम राजद में चले जाए, कहीं इधर चले जाए। ये तो चीजें हैं, इन लोगों को डर लग रहा है। चूंकि आज हम देख रहे हैं कि जनता से लोगों को खौफ होना भी चाहिए, जनता मालिक है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपना चंपारण यात्रा शुरू किया था, सत्याग्रह यात्रा, सब जगह पैदल पे चले थे, क्या लगता है कि तेजस्वी जी उसका कॉपी की है? देखिए, कॉपी तो लोग करना चाह रहे हैं। हाँ। कॉपी चूंकि होता है कि राजनीति करने के लिए, सरकार चलाने के लिए अपना माथा चाहिए, अपना ब्रेन चाहिए, तो वो ब्रेन इन लोगों के पास नहीं था। अब जनसुराज से लोग सीख रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो। क्या लगता है कि तेजस्वी जी को पहले करना चाहिए था, 25 से चुनाव से पहले? तो अनुभव होना चाहिए ना इसका। अब तेजस्वी जी जो है ये, इनको तो बोलते हैं विरासत में मिल गया, विरासत में ये पार्टी मिल गई, और पार्टी मिलने के बाद सरकार अपना चलाने में साझा सरकार चलाया उन्होंने। तो राजनीति का जो होता है, देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। ये अनुभव उनको था नहीं, तो अनुभव नहीं है, तो अब देखा देखी काम करना। 2014 का जिक्र किया कि उसमें सबने कहा कि जुमला था, कुछ सस्ता हुआ? कुछ नहीं, हम यही बता रहे हैं कि ये जुमला 2014 में जो दिया गया, और 14 के बाद सिर्फ जुमला ही जुमला होता गया, और जो कुछ कहा गया जनता को, ये सस्ता नहीं हुआ। नहीं, कहाँ सस्ता हो गया? हर चीज महंगा हो गया। अरे कफन महंगा हो गया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रेलवे भाड़ा, टिकट भाड़ा, कुछ नहीं, सारा कुछ महंगा गया जनता को। अब ये चीज खल रहा है, जनता समझ रहा है कि ये वादा जो है इन लोगों का, ये खोखला है, ये बैलेंस वापस करवा देगी जनता। आप देखिएगा, किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। जनसुराज के जो वादे हैं वो जायज बात है। ग्रामीण के लिए क्या वादे हैं? ग्रामीण के लिए बहुत सा वादे, ग्रामीण में बहुत सा। हम कभी क्या एजेंडा है? घूमने जा रहे थे कि बच्चों के खेलने कूदने के लिए, मैंने देखा था अभी एक पंचायत में स्टेडियम बहुत बुरे हालत में पड़ा हुआ था, एक जमाने में लगता बना, अब बनने के बाद उस पर कोई देख रेख नहीं। उस स्टेडियम को सही से बनाने की जरूरत है। सड़कें, बहुत सा जो कनेक्टिंग वे है, रास्ते हैं, वो सब बहुत कुछ बनने की जरूरत है। विद्यालय जो बने है, उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का मामला है, उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, और विद्यालय जो है उसको और भी हाईटेक करने की जरूरत है कि बच्चे जो है उनका रख रखाव बढ़िया हो, उनके अंदर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन दिया जाए। तो हम लोग जो सोच रहे हैं, तो पहले हम बच्चों को वहां के एजुकेट करेंगे, हर समाज के लोग। क्या डॉक्टर शोएब अहमद खान जो एक शिक्षाविद से आते हैं, तो अगर दरभंगा ग्रामीण में जाते हैं, जीतते हैं, तो जो स्कूलों का कंडीशन है वो शहरी क्षेत्र से भी अच्छा होगा? नेचुरली बच्चों को उस तरह का सुविधा दिया जाएगा, और उस तरह के उनके अंदर फैसिलिटीज दी जाएगी कि बच्चों को एक होता है कि उनको सीखना है इस तरह से कि एक समाज से जब निकले बच्चा, तो दुनिया के हर चीजों का ज्ञान उनको हो, उठने बैठने और उसका ज्ञान अदब हो,
और बच्चे अपने जिंदगी के अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, तो हम लोग का जो मामला होगा वो एजुकेशन पर होगा। पहले एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। पहले एजुकेशन के ऊपर ही हमारा निगाह होगा, पहले शिक्षा होगी, उसके बाद कुछ और होगा। वाकई में जहां शिक्षा होता है हर अंधकार दूर हो जाता है। बड़े बड़े लेखकारों ने और बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बिहार में राजद के द्वारा जो जनसंवाद रथ निकाला गया, जो वादे हैं उसको लेकर के आज हमारे साथ जन स्वराज के दरभंगा से और दरभंगा ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी के रूप में निकल के डॉक्टर शोएब अहमद खान ने अपनी बातों को रखा है। कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना शुरू करें कि दरभंगा ग्रामीण में बदलाव जो हो किन कारणों से हो।